हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जो विद्यार्थी डिजर्टेशन बनाने में परेशानी फ़ील कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो वो एक बार यहाँ देख लीजिए डिजर्टेशन कैसे बनानी है आपको। हम आपको बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे डिजर्टेशन, एक अच्छी डिजर्टेशन आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिजर्टेशन का कवर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्टेशन का कवर होता है, तो उस पर क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ देख लीजिए। होना ये चाहिए कि सबसे पहले आपका जो टाइटल है, जो टॉपिक आपने लिया है, जिस पर आप शोध करना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम लिखोगे, मतलब टाइटल लिखोगे यहाँ पर। तो ये जो टाइटल है, मूल्यपरक शिक्षा के संदर्भ में श्री शिव महापुराण कथाओं की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता। ये टॉपिक जो भी कोई देंगे वो आपके टीचर देंगे, वो आपके गाइड देंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के शिक्षक आपको बताएंगे कि आपको क्या टॉपिक लेना चाहिए। टॉपिक आप इंटरेस्टेड हों उस टॉपिक को लेना, अपने टीचर से बात करना, फिर सर आपको बताएंगे या मैम आपको बताएंगे कि आपके लिए वो टॉपिक ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो टॉपिक लीजिएगा, लेकिन अपने कॉलेज में अपने टीचर से पहले पूछना ज़रूर, क्योंकि वही उसको फाइनल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप जब डिसर्टेशन बनाएंगे, सबसे पहले इस टाइटल का नाम होगा या टाइटल नेम होगा। ये जो टाइटल है ये देख लीजिए। और एक बात और, किसी की नकल नहीं करना है और किसी का पूरी तरह कॉपी नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना। और जिसने एक बार कोई टॉपिक ले लिया उसका टॉपिक आपको लेना नहीं है, मतलब आपको अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक लेना है, एकदम अलग स्पेशल टॉपिक। ठीक है, तो देख लीजिए ये टाइटल है। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। क्या ये यूनिवर्सिटी का लोगो है? उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। फिर ये लिखा है कि एमएड परीक्षा की आंशिक पूर्ति हेतु लघु शोध प्रबंध सत्र 2021-23। इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से होना चाहिए, इसी तरह आपको लिखवाना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके जो निर्देशक हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम यह होगा, नाम होगा, उनकी डिग्रियां होंगी, जैसे उन्होंने कुछ भी किया है, एमए, एमएड, पीएचडी जो भी किया है सब यहाँ होगा। उसके बाद उनका पद यहाँ होगा कि प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इधर इधर क्या होगा, उनका क्या होगा, पद होगा। ठीक है, और फिर जैसे राजा बलवंत सिंह कॉलेज का है तो राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, इस तरह लिखवा देंगे आप। यानी कि आपके जो गाइड हैं उनका नाम होगा, उनकी डिग्रियां होंगी, उसके बाद उनका पद होगा, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद जिस कॉलेज में वो है उसका नाम होगा। ठीक है, और जैसे आप हैं शोधार्थी शोधार्थिनी जो भी हैं, आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे। नाम के बाद आप किस क्लास में हो वो लिखेंगे, जैसे आप एमएड 4th सेमेस्टर में तो एमएड 4th सेमेस्टर लिखोगे। ओके, फिर यहाँ पर आप भी अपना कॉलेज का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये सब होने के बाद क्या करना है, अब आपके कॉलेज का लोगो आएगा। ये था यूनिवर्सिटी का लोगो, अब आएगा आपके कॉलेज का लोगो। कॉलेज का लोगो आपने लिखा, अब यहाँ कॉलेज का नाम लिखवा दिया, शिक्षा संकाय है तो शिक्षा संकाय। ठीक है, इस तरह आपको पूरा तैयार कर लेना है। और जब आपका तैयार हो जाएगा तो जैसे आप इस पेज को पलटोगे, मतलब ये तो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग की चीज़ है ये। ठीक है, जैसे पूरी किताब बाइंड हो जाती है, ऊपर जो कवर लगाया जाता है वो है ये। जैसे आप इसे खोलेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, देखिए सबसे पहले आपका ये जो पेज ऊपर छपा हुआ था ना, यही अंदर है, फर्स्ट यही अंदर होगा, फ्रंट पेज वही माना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा ही आपको करना है। टाइटल स्टार्ट में, उसके बाद यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का लोगो, उसके बाद आपके कॉलेज का नेम, उसके बाद आपकी क्लास कौन सी, उसके बाद लघु शोध प्रबंध, फिर सेशन जो है आपको वो लिखेंगे, या आपके जो निर्देशक हैं, गाइड हैं, उनका नाम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, और उनके जो कॉलेज है, जो उनका पद है, वो सब लिखना है। ऐसे आपका नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह करने के बाद अब आप सेकंड पेज जो पलटते हो तो वहाँ पर आपको प्रमाण पत्र लिखवाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, प्रमाण पत्र, और इस प्रमाण पत्र पे आपके जो गाइड हैं वो सिग्नेचर करेंगे। ये ध्यान रखना, जो गाइड हैं वो सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप ऐसा प्रमाण पत्र लिख कर दे सकते हो। ठीक है, ये पेज नंबर 2 है, विशेष ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अभी आपने पिछले वाले पेज में अपने गाइड का नाम लिखा था, उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखी थी, उनका पद लिखा था, और उनके कॉलेज का नाम लिखा था, तो सबसे पहले यहाँ पर आप वो सारी चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अपने गाइड का नेम लिखेंगे, उनका पद और उनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, उनका पद लिखेंगे, और उनके कॉलेज का नाम लिखेंगे। ये सब आपको पहले यहाँ लिखना है ऊपर। उसके बाद प्रमाण पत्र हेडिंग डलवा के फिर ये सारी चीज़ जो इसमें लिखी हुई है ये सब लिखना है। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि फिर इसके बाद अपना नाम लिखना, जैसे आपका नाम स्वाति है, प्रमाणित किया जाता है कि स्वाति कुमारी, मैं स्वाति कुमारी, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रमाण पत्र में यह अपना नाम लिखना, बस आपको प्रमाणित किया जाता है कि स्वाति कुमारी एमएड छात्रा
राजा बलवंत सिंह कॉलेज, या आपका जो भी कोई कॉलेज है उसका नाम लिखेंगे आप। आगरा ने, या आपके कोई भी सिटी है उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसी तरह लिखना है। प्रमाणित किया जाता है कि स्वाति कुमारी एमएड छात्रा राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा ने प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध मूल परख शिक्षा के संदर्भ में, ये टाइटल नाम आपको डालना, पूरा टाइटल नेम है ये, ठीक है, जो रेड में लिखा है। फिर टाइटल नेम डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शीर्षक के बाद, शीर्षक के अंतर्गत मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। मतलब ये है कि ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये शिक्षक बोल रहे हैं कि ये सब जो काम किया है इस विद्यार्थी ने किया है, मेरे निर्देशन में किया है, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर फिर दिनांक और निर्देशक जो आपके हैं, तो यहाँ पर आपके निर्देशक का नाम जो आपने यहाँ सब लिखा है वही सब आपको यहाँ डालना है, ठीक है, यही सब वही सब आपको यहाँ डालना है। तो आपके टीचर यहाँ सिग्नेचर करेंगे, आपके जो गाइड है वो यहाँ सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, उसे वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र देख लीजिए कैसे लिखना है, इसी तरह पूरा लिखना है। यहाँ दिनांक डालना, जो भी डेट में आप वहाँ सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपको यहाँ डेट लिख दी जाएगी टीचर्स के द्वारा, आपके गाइड के द्वारा, ठीक है, और यहाँ उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ उनका नाम पता सारी चीज़ होंगे यहाँ पर। ये जो सारा डाला था वो सब यहाँ होगा, ओके, विशेष ध्यान रखना। तो पहला पत्र आपने फ्रंट पेज देख लिया, दूसरा प्रमाण पत्र, तीसरा घोषणा पत्र। ये तो प्रमाण पत्र जाता है टीचर की तरफ से, क्योंकि टीचर के सिग्नेचर हैं, उन्होंने आपको प्रमाणित कर दिया कि आप उन्हीं के अंडर में आपने काम किया है। अब जो थर्ड पेज होगा वो होगा घोषणा पत्र। अब आप घोषणा पत्र दे रहे हो कि ये जो काम किया है ये मैंने किया है, और ये मेरे जो टीचर हैं मैंने उनके निर्देशन में किया है, ठीक है। अभी जिन्होंने सिग्नेचर किए होंगे आपकी फ़ाइल पर, जो आपकी गाइड है, उन्हीं का नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पहले आप अपना नाम लिखेंगे, मैं स्वाति सिंह ये घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध, फिर अपने टाइटल का नाम लिखोगे यहाँ पूरा, उसके बाद शीर्षक के अंतर्गत मेरे द्वारा, ठीक है। यहाँ पर अपने जो गाइड हैं आपके वो लिखोगे, उनका पद सहित उनका नाम वगैरह सब लिख दोगे, कॉलेज का नाम लिख दोगे ये पूरा, ठीक है। फिर लिखें निर्देशन में पूर्ण किया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की एमएड परीक्षा की आंशिक पूर्ति के निमित्त 2021-23 हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह शोध कार्य मौलिक है तथा इसके प्रति किसी अनियमितता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, स्वयं उत्तरदायी हूँ। ये सब आप इस तरह घोषणा पत्र कर दोगे। फिर दिनांक, उसके बाद शोधार्थिनी या शोधार्थी जो भी हैं अपना नाम लिखोगे और बाकी सब इस तरह कर दोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा घोषणा पत्र। अब आपने प्रमाण पत्र भी आपको मिल गया, घोषणा पत्र आपने ये दे दिया कि जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और उसके बाद कहना, अब आपको आभार सुमन देना है। आभार सुमन मतलब हम टीचर्स के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी हेल्प की है, जिसने हमारी हेल्प की उनका नाम लिख देते हैं। तो आपके जो गाइड हैं आप सबसे पहले उनका नाम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो अदर टीचर हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की है, गाइडेंस दिया है आपको, तो आप उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद और भी जो टीचर हैं आप उनका नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये सारा उन्हें आभार सुमन प्रस्तुत करेंगे उनके लिए, और फिर जब एक पेज में ना आए तो आप दूसरे पेज में भी बाकी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ नाम लिखोगे और आप जिस क्लास में वो लिखेंगे, अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो इस तरह आपको ये पूरा करना है 3-4 पेज। अब जैसे ही ये 3-4 पेज पूरे हो जाते हैं तो अब आप यहाँ इंडेक्स बनाओगे। आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से इंडेक्स बनेगी। इंडेक्स का तरीका क्या है, उसे कैसे बनाना चाहिए वो हम आपको अभी दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि इंडेक्स सबसे पहले इंडेक्स होनी चाहिए आपकी सही। आपके जो गाइड होते हैं, आपके जो HOD हों या कोई भी हों, सबसे पहले आपकी इंडेक्स को ही वो लोग देखते हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपकी इंडेक्स देखी जाती है। यदि वो अच्छी है तो लोग फिर आगे की तरफ उसके बाद देखते हैं, यदि बेकार है तो फाइल फेंक दी भी जाती हैं, ठीक है। इसलिए देख लीजिए इंडेक्स कैसी होनी चाहिए। इंडेक्स यदि अच्छी हुई तो टीचर आपकी फ़ाइल को बड़े प्यार से, बड़े आराम से देखते हैं, और ख़राब हुई तो फेंक देते हैं, ये भी होता है। तो देख लीजिए, देखो इंडेक्स में ये जो नंबरिंग की गई है इसका बड़ा महत्व होता है, इसलिए नंबरिंग के द्वारा ही आप इंडेक्स बनाएं। नंबरिंग जैसी इंडेक्स बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, वो ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। और सिंपल आप बनाओगे उसमें ज़्यादा आकर्षण फील नहीं होता। तो सबसे पहले आपकी इंडेक्स को देखा जाता है। इंडेक्स आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अभी इंडेक्स काफ़ी अच्छी है, आप देख लीजिए एक बार कि इस इंडेक्स के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरी डिसर्टेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये इंडेक्स आपको सारी चीज़ बता देगी। इसमें 6 अध्याय होते हैं लगभग। तो एक बात और आपको बता दूँ, ये फ़िलोसॉफ़िकल है, ये ध्यान रखना, हिस्टोरिकल फ़िलोसॉफ़िकल है ये ध्यान रखना। और अधिकतर सबका ऐसा ही बनता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आता है। जो सर्वे वाली रिसर्च होती है उनमें थोड़ा सा अंतर आता है बस, कि जैसे प्रथम अध्याय है ना, तो प्रथम अध्याय में भूमिका होगी, तो उसमें फर्स्ट होगी प्रस्तावना, शोध समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, अब शोध अध्ययन का औचित्य क्या है, समस्या कथन क्या है, समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या,
अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की अवधारणाएं। ये जो अवधारणा है ना, ये वाली अवधारणाएं, यदि आपका सर्वे रिसर्च है या कोई और रिसर्च है तो यहाँ अवधारणाओं की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोथेसिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अध्ययन की परिकल्पनाएं हो जाएंगी या शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं, अवधारणाएं की जगह हो जाएगी परिकल्पनाएं। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। यदि आपका सर्वे मेथड है, सर्वे रिसर्च है आपका, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अध्ययन की अवधारणाओं की जगह अध्ययन की परिकल्पना डाल दोगे। ठीक है, परिकल्पना, क्योंकि अवधारणाएं कौन सी रिसर्च में आती हैं, फिलोसॉफिकल में आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला अध्याय आप प्रथम अध्याय इस तरह से पूरा कर लोगे। अब द्वितीय अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में देखो ये सारी चीज़ें हर एक के में आनी है। ठीक है, ध्यान रखना। और सेकंड जो अध्याय है, ये सेकंड अध्याय आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा पूरी तरह से, उसी के हिसाब से यहाँ हेडिंग बनेंगी। ठीक है, तो देखिए दूसरे अध्याय में आपको स्टार्ट परिचय भी देना है और आपने जो टॉपिक लिया उसके हिसाब से आपको यहाँ जैसे लिखा है ना, शिव पुराण कथाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, आपका जो टॉपिक है उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, मतलब दूसरा अध्याय मेनली होना चाहिए साहित्य समीक्षा से। साहित्य की समीक्षा आपको यहाँ करनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले अध्याय में क्या करना था, आपको भूमिका करनी थी। भूमिका में आपको ये 7, 8, 9 टॉपिक करने थे। उसके बाद साहित्य समीक्षा में आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट आता है, जो तीसरा अध्याय होता है, वो होता है प्लान एंड प्रोसीड्यूर का, यानी कि आपकी विधि और प्रक्रिया क्या है, आपने कैसे कैसे ये शोध किया, इसका तरीका क्या रहा, डेटा संग्रह की विधि क्या थी, डेटा विश्लेषण की विधि क्या थी, नमूना चयन क्या था, शोध की सीमाएं क्या थी, शोध की प्रक्रिया क्या थी, और शोध की प्रक्रिया की चुनौतियों समाधान क्या था। तो ये सारी हेडिंग आप बड़े प्यार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंडेक्स बहुत प्यार से बनाई गई और बहुत समझदारी के साथ बनाई गई है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छी है मतलब इंडेक्स। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद चौथा अध्याय आता है, तो यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से आपको लिखना है कि शिव महापुराण में निहित कथाओं और मूल्यों का विश्लेषण। तो आपका जो टॉपिक है आप उनके मूल्यों का विश्लेषण करेंगे। आपका जो भी टॉपिक है आपको उसका एनालिसिस करना है। मतलब ये है कि पहला जो अध्याय आता है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। दूसरा अध्याय आता है उसमें साहित्य की समीक्षा करते हो। तीसरा अध्याय आता है उसमें प्लान एंड प्रोसीड्यूर बताते हो। ठीक है, चौथा अध्याय आता है उसमें आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये इस टॉपिक के हिसाब से हैं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ध्यान रखना। और उसके बाद आता है पाँचवा अध्याय, तो यहाँ पर आप निष्कर्ष और शोधकर्ता हेतु सुझाव लिख सकते हो। ठीक है, पाँचवें अध्याय में। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची आती है छठवें अध्याय में। और फिर आप चाहो तो आपकी जो भी डिसर्टेशन है उसका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपकी इंडेक्स पूरी हो जाएगी। तो आई होप इंडेक्स और ये स्टार्ट के और आगे के पेज आपको पूरे समझ में आए होंगे। आप इतना अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप अपनी पूरी डिसर्टेशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, यही एक फॉर्मेट नहीं समझ आता है लोगों को कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ समाप्त करें। तो देखो आपको पूरी हेडिंग बता दी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आगे की हम पूरी इसमें दिखाएं जो भी कुछ लिखा हुआ है तो हम आपको दिखा देंगे, यदि आप चाहोगे तो। नहीं तो इतना ही काफ़ी है, इंडेक्स तक बहुत है, आप इसके हिसाब से आराम से अपनी डिसर्टेशन बना सकते हो। ठीक है, और कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो बताइएगा, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। ध्यान रखना कि टॉपिक आपका किसी के जैसा नहीं होना चाहिए, आपका टॉपिक बिल्कुल अलग होना चाहिए। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम।